फिर हम लोग इसको आगे की तरफ लेके चलेंगे। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आज जो बात थी वो क्या बात थी, मुझे जहां तक लग रहा है बेटा कि आज जो हमने चर्चा की है, आज जो हमने चर्चा का विषय रखा है, तो कैसा आज की जो चर्चा का विषय है वो चर्चा का विषय है ये वाला कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, लॉगरिथम के बारे में। ठीक, कि पहले मैं लॉगरिथम थोड़ा पढ़ा दूं, उसके बाद मैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भी बता दूंगा। तो आज जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा बेटा वो हमारा रहेगा बेटा लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, गुड 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 गुड, ठीक है। अच्छा देखिए साहब, मैं सबसे पहले बेटा ये बताना चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक ना एक तरीके से देखा जाए तो कहीं पर भी एनसीईआरटी हो गई, आर डी शर्मा कह रहा हूं मैं, एनसीईआरटी हो गई या स्टेट लेवल की बुक हो गई, या कहीं पर भी बेटा इस नाम का कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस नाम का कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है मेरे बच्चों। लेकिन मेरे बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक मेरे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और न सिर्फ मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंस ये रखता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या स्टार्ट करते हैं भाई? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों लॉगरिदम। लॉगरिदम या लॉगरिथम जो भी कह लीजिए, लॉगरिदम। लॉगरिदम, अच्छा सर, लॉगरिदम के बारे में बात करिए। देखिए, लॉगरिदम के बारे में बात कर लीजिए, कैसे बात करेंगे वो समझिए। देखिए 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 देखिए, जब हाँ, सुनिए सुनिए बेटा, एकदम ध्यान से समझिए। सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों, पहले तो लॉग लिखते कैसे हैं, पहले कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये दोनों मैं बताना चाहता हूं। तो बच्चों देखो, ठीक है, इज देयर इन आर एस अग्रवाल बुक तनिष, सेपरेट चैप्टर कहीं नहीं दिया है बेटा। एंट्रेंस की बुक्स में मिलेगा तुमको, एंट्रेंस की बुक में मिलेगा ना, या आप जब कोचिंग का मॉड्यूल लेंगे तो लॉग का सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है। बट सेपरेट चैप्टर नई वाली आर एस अग्रवाल में दिया हो तो नहीं दिया है, मैं नहीं कह सकता, बट पुरानी में तो नहीं दिया है। और हम एक बात बताना चाहते हैं तनिष, mark my words कि RS Agrawal, if you are preparing for IIT-JEE ना, then the book of RS Agrawal are only good for nothing. ठीक है, so you are from ICSC board and if you are preparing for means if you are preparing for what, if you are preparing for JEE, then the book of RS Agrawal are only good for nothing. ठीक है, उनका कोई यूज नहीं होता बेटा। इट इज वन ऑफ द वर्स्ट। ये सिर्फ ना कैसा बोर्ड वगैरह तक पास करा देगी तुमको, उससे ज्यादा ना बेटा तुमको कुछ तुम्हारे काम नहीं आने वाली है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक लॉगरिथम। पहले मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि इसको लिखते कैसे हैं बेटा, इसको लिखते कैसे हैं बच्चे। तो अगर लिख दिया गया है एफ एक्स ऐसा लॉग एक्स ए, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं log x बेस a। इसको हम लोग पढ़ते हैं log x बेस a। ये पढ़ने का तरीका पहले जान लेना जरूरी है। यहाँ जो चीज ऐसी लिखी रहती है ना, यहाँ जो चीज रखी रहती है उसको हम लोग बेस कह के पढ़ते हैं। जैसे अगर मैंने कह दिया, अगर मैंने कह दिया, अगर मैंने कह दिया log x बेस ऐसे y, तो इसको पढ़ते हैं बेटा, इसको पढ़ते हैं बेटा log x बेस y। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये थोड़ी छोटी मगर मोटी बातें हैं, एंड प्लीज काइंडली गो विथ इट। ठीक है, अगली बात, इसमें दो चीजें याद रखनी होती हैं, दो चीजें याद रखनी होती हैं। इनकी जगह एक नया नाम यूज किया जाता है, इनकी जगह एक नया नाम यूज किया जाता है। सर क्या नाम कहते हैं उसको? एक नया नाम भी यूज किया जाता है, कहीं कहीं लिखा जाता है एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स। आपको बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, एफ एक्स
इक्वल टू ln x। इसका मतलब क्या होता है बेटा, पहले तो ये जानिए। fx इक्वल टू ln x का मतलब होता है मेरे बच्चों, fx इक्वल टू ln x का मतलब होता है मेरे बच्चों नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग x। और इसका मतलब होता है कि fx इक्वल टू लॉग x और बेस e तुम्हारा एक रेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.71 होती है, और e को हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, e को एक्सपोनेंशियल कहते हैं बेटा। आप लोग याद करो, जब रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ रहे थे, मेरी बात फिर से समझो बेटा, जब आप लोग रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो क्या था बेटा, जब आप रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो आप ध्यान लगा के देख लीजिए, आप ध्यान लगा करके देख लीजिए, ये नंबर आपने पढ़ा हुआ होगा, ये नंबर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ई, ठीक है। तो एफ एक्स ln x को हम कहते हैं log x बेस ई। अब सुनिए बच्चों, अब सुनिए बच्चों, यहां पर इसकी हमेशा एक बात याद रखनी है, यहां पर आपको इन सारे केसेस में एक बात याद रखनी है कि द वैल्यू ऑफ x is greater than 0, the value of x is greater than 0, ये सब में याद रखा है। कभी कोई अगर आपसे पूछ दे कि सर log -2 क्या होगा, आप लिखिएगा साहब एनडी, एनडी माने नॉट डिफाइंड, साहब एनडी माने नॉट डिफाइंड। कोई कह दे साहब log -4 की वैल्यू क्या है, क्या कहेंगे आप, एनडी, एनडी माने नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड एनडी मतलब, ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, ओके, ठीक है सर, राइट लिटिल बिगर, ओके वेद, ओके वेद, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूंगा यार, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूंगा, ऐसे 100% तो है ना, ठीक है, मैं थोड़ा और बड़ा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। अब मुझे आराम से बेटा बताइए, अभी तक मैं जितना पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया समझ में आया या नहीं आया, प्लीज लेट मी नो बेटा। अच्छा, प्रज्वल सिंह यस, यस सर, वेद सिंह यस, नहीं, सृष्टि नहीं समझ में आया, हाँ सर, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, सर प्लीज रिपीट, बिल्कुल आर्यन रिपीट करते रहे, वैदेही नो सर, यस सर, कैन यू रिपीट सर जी, ऑफ कोर्स आई विल रिपीट, नो इशू। फिर से समझ लीजिए बेटा, फिर से समझ लीजिए बेटा, कि जितनी चीजें पढ़ी समझ लीजिए सब गड़बड़ा थी, हटाइए डिलीट कीजिए, हटाइए सब डिलीट कीजिए, फिर से हम लोग पढ़ते हैं। हमने इसीलिए कहा ना बेटा कि पहले हम लोग बहुत इजी रखेंगे, ऐसा शॉर्ट सेशन रख करके, ऐसे 1-1 घंटे क्लास से रख के, थोड़ा समझ पूछ के, क्योंकि कॉम्पेटिबिलिटी बनना ना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है, कॉम्पेटिबिलिटी बनना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, मेरे बच्चों बहुत ध्यान से समझो। log x को कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है एफ एक्स इक्वल टू लॉग, अरे थोड़ा बड़ा लिखने के लिए कहा है किसी ने मुझसे, ठीक है लिख देता हूँ वेद, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स आई से, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं लॉग एक्स बेस ए, इसको पढ़ते कैसे हैं, लॉग एक्स बेस ए। आगे 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 सुनिए, आगे सुनिए, सुनिए क्या होता है, देखिए सुनिए, आगे सुनिए, देखिए एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, मेरी बात समझिए बच्चे, मेरी बात समझिए बेटा, ठीक है, एफ एक्स इसको कैसे लिखते हैं बेटा, इसको कैसे लिखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं कि अगर लिख दिया लॉग ऐसे, तो इसको कहेंगे लॉग एक्स बेस वाई, लॉग एक्स बेस वाई, ठीक है बच्चे। अगर कहीं लिख दिया जाता है, अच्छा इसमें हमने एक चीज बताई कि x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, जैसे अगर किसी ने आपसे कह दिया log -2, तो आप लिखेंगे साहब नॉट डिफाइंड, आप लिखेंगे साहब नॉट डिफाइंड। फिर मैंने कहा कि एक और चीज है जो बहुत आपके काम आती है, एक और चीज है जो बहुत आपके काम आती है, वो क्या है सर, वो है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स
इक्वल टू कैसा रहता है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू रहता है आपका, देखिए सुनिए, एफ एक्स इक्वल टू लॉग लॉग कैसा रहता है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि लॉग, ऐसा ये वाला बता रहा था मैं कि इसको लिख सकते हैं एल एन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स, ये रहता लॉग एक्स बेस ई। एल एन एक्स को क्या कहते हैं बेटा, लॉग एक्स बेस ई। मेरे बच्चों मेरी बात और समझ लो, इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये समझिए, ई, ई जो होता है, ई जो होता है बेटा, ई को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल, और ई की जो वैल्यू होती है वो लगभग आती है 2.71, ई की जो वैल्यू आती है वो आती है 2.71। अरे वाह सर, अरे वाह सर। अच्छा, अभी बता देता हूँ, अभी एक और चीज बताता हूँ, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग। आराम से बेटा बताइए, आराम से बेटा बताइए, समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, ठीक है, आराम से बताइए, समझा कि नहीं समझा बेटा, अभी समझ में आ गया क्या? हाँ, हाँ अभी समझ में आ गया, अभी किसी को और कोई, हाँ समझ में आ गया, ओके 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 ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, एकदम एकदम कोई बात नहीं। अभी देखिए कविता थे कि देखिए थोड़ा समझने में और भी दिक्कत होती होगी, मैं इसका एक कारण तुमको बताता हूँ, कविता ऐसा होता है तो समझना चाहिए, मैं भी क्या, मैं भी जैसे टीचर हूँ तो मैं समझता हूँ ना, जिससे देखिए अभी ना आप आराम से बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे ये पैड वाली टीचिंग देखी है, कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे पैड वाली टीचिंग देखी है या पैड वाली टीचिंग में क्लास की है बेटा, आप लोग आराम से बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैड वाली टीचिंग, या जैसे मैं ऐसे लिख कर बताता हूँ या पढ़ाता हूँ, या जैसे आशीष सर बताते होंगे ऐसे, मतलब ऐसी वाली टीचिंग कितनी लोगों ने, मतलब ऐसी वाली क्लास कितने लोगों ने की है बेटा अभी, किसी ने ये, हाँ नोट देखो ये इसलिए इसलिए भी बेटा कभी, अच्छा आर्यन ने की है, तनिष्क ने किया है, गुड, अच्छा चलिए एक दो लोगों ने किया, अच्छी बेटा बात है, मैंने कहा ना, तो इसमें भी कविता दिक्कत जाती है बेटा, थोड़ा सा कंपेटेबल, इसलिए आप देखते होंगे कि मैं अभी 1 घंटे की लंबी क्लास नहीं रहता, कभी 50 मिनट में 45 मिनट पढ़ा कर आपको छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा कम पढ़ेंगे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पहले कॉम्पेटेबिलिटी बैठ जाए। देखिए मैं क्यों, मैं देखो मैं भी बेटा आपको बोर्ड पे पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे घर में बोर्ड लगा भी है, मैं क्या चाहता हूं ना बेटा कि आप ये भी सीख लें, ठीक है ना, ये भी सीख ले, जैसे हम लोग 30 साल में आकर के बेटा टीचिंग की सीखे कैसे, ऑनलाइन वाली, तो हम चाहते हैं कि बेटा वो तो आप जानते ही जानते हैं, ये नया मेथड भी आप सीख के रखें, क्या भरोसा कल के इसी मेथड के सहारे बेटा पूरा पढ़ना पड़ जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि सब कुछ आप बढ़िया से प्लीज पढ़ लीजिए, ठीक है, ठीक है। हाँ प्रज्वल, आई एम टेकिंग एग्जांपल्स, यू डोंट वरी यार प्रज्वल, मैं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ले रहा हूँ, आप परेशान मत होइए बेटा, ठीक है, आफ्टर ऑल हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, और जाने मन डीडीएस क्लासेस की कसम, ठीक है, इससे कुछ साल पहले बेटा हम आकाश वालों की कसमें खाते थे, फिर कुछ साल पहले किसी और की कसमें खाते थे बेटा, तो ये कसम हम हमेशा खाते हैं बस बेटा, हाँ वो आदमी बदलते रहते हैं यार, सुनो देखिए साहब, बिल्कुल एग्जाम्पल लिए जाएंगे, एकदम एग्जाम्पल लिए जाएंगे, चिंता मत कीजिए, एग्जाम्पल एक्चुअली इस पर है नहीं, एग्जाम्पल किस पर है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, इस पर आपको सवाल भी मिलेंगे और इस पर आपको मैं एग्जांपल भी बहुत सारा देने वाला हूँ, ठीक है, क्या है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, देखो बेटा टोटल 10 प्रॉपर्टी है, हम लोग आज सिर्फ 4 सीखेंगे, हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ 4 सीखेंगे, और फिर 4 अगले लेक्चर में,
और फिर 2 उसके अगले लेक्चर में सीखेंगे बेटा। आज हम लोग सिर्फ 4 प्रॉपर्टी सीखेंगे और 4 पर डिस्कशन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी कि सर log a हो एंड log b हो, इसको हम log ab कहेंगे। log a प्लस log b को हम क्या कहेंगे बेटा? log ab कहेंगे। कहने का मतलब समझिए बेटा, कहने का मतलब समझिए बेटा। कहने का मतलब ये है कि अगर लिख दिया जाए log 2 प्लस log 3, सो log 2 इंटू 3 कहेंगे। log 6 अगर है log 3 प्लस log 5, log 3 इंटू 5। log 15, log 15, ठीक है, इसको हम कहेंगे log 15। बेटा कुछ और भी देख लीजिए, और भी रख लीजिए। क्या सर इसका उल्टा भी होगा? अगर लिखा गया है कि log 2 इंटू 3, तो इसको आप log 2 प्लस log 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा आपका पहला प्रॉपर्टी हो गया बेटा log का। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ ये वाला, ये पहला प्रॉपर्टी क्लियर हुआ? हाँ। बेस कहाँ है? बेस सुनो प्रज्वल, हर क्वेश्चन में बेस लिख कर आएगा ये जरूरी नहीं, और जहां बेस नहीं लिखा रहेगा 90% केस में आप मान लीजिएगा कि बेस ई है, हिडन बेस ई है, हिडन बेस ई है। आप क्या मान लेंगे बेटा कि जो हिडन बेस है वो हिडन बेस जो है आपका बेटा वो ई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो बेस तुम्हारा क्या हिडन बेस है वो ई है। समझ में आ गया क्या? प्रज्वल क्या कहते हो, समझा? अच्छा ठीक है, ओके ओके प्रज्वल, हाँ ठीक है, गुड 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 गुड। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए आराम से, log a माइनस log b, log a माइनस log b, log a बाई b, यानी log 4 माइनस log 6, लिख दीजिए log 4 बाई 6, log 3 माइनस log 8, आंसर 3 बाई 8। आंसर 3 बाई 8, log 3 बाई 8। फिर देखिए बेटा ऐसा आ गया log 10 माइनस log 5, log 10 बाई 5, कट गया तो कटा भी दीजिए बेटा, log 2 आंसर आ गया। समझा क्या बेटा ये दूसरी प्रॉपर्टी? प्लीज बताइए बेटा। हाँ 4 बाई 6 को सिंप्लीफाई करना है कर दीजिए ना, कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कटा दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? ठीक है, अरे बाकी लोग भी बोलो भाई, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, नहीं लिखने का। हाँ ठीक है, ठीक है, बेस यूज करके एक एग्जांपल दे दो प्लीज। लो आर्यन, लो बेटा, हाँ निगेटिव लॉग होता है क्या सर? निगेटिव लॉग नहीं बेटा, मैंने पहले बता दिया बच्चे, लॉग ये वाला इसके आगे से निगेटिव रह सकता है बेटा, इसके आगे निगेटिव साइन रह सकता है, यहां पर निगेटिव नहीं होगा बेटा। ठीक है, इसके आगे निगेटिव रह सकता है बच्चे, लॉग, हाँ लॉग के आगे मतलब लॉग में कोई वेरिएबल निगेटिव नहीं होगा बेटा। ठीक है, हाँ बिल्कुल प्रत्युष, एकदम प्रत्युष। मैं एग्जांपल ले रहा हूं विथ अ बेस, मैं बेस के साथ एग्जांपल ले लेता हूं मेरे बच्चे। देखो log 3 बेस 3 5, log 3 9, यानी log बेस 3 5 बाई 9। समझ गए बेटा? समझ गया? देखिए दो लोगों ने मुझसे पूछा, लीजिए आर्यन मैंने आपको बता दिया, प्रत्युष देखिए मैंने लॉग का बेस लेकर के भी बेटा बता दिया। अब आराम से बताइए समझ गया क्या? अब आराम से बेटा बताइए समझ गया क्या? ओके 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 ओके। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब एक अब अभी दो में ये तो इजी इजी थी,
अब तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा। अब तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी समझिएगा। पहले तीसरी फिर चौथी, पहले तीसरी फिर चौथी। सुनिए क्या रहता है, देखिए। देखिए ठीक है, सुनिए। देखिए थर्ड, 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 देखिएगा। थर्ड, देखिएगा, सुनिए। थर्ड, देखिएगा, देखिएगा, सुनिए आराम से, आराम से देखिएगा। ठीक है, आराम से देखिएगा। देखिए, देखिए, आराम से देखिएगा। कैसे करने का सर, कैसे करने का सर? देखिए, आराम से समझिए। देखिए, 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 सुनिए। लॉग, लॉग ऐसा आ गया, लॉग ऐसा आ गया बेटा। बेस में भी एक्स है और ये भी एक्स हो और पावर में एन हो, तो सीधे बेटा एन उतरता है। मेरी बात समझ लीजिए बेटा। लॉग बेस में एक्स, ये एक्स और पावर में एन, तो सिर्फ एन आता है बेटा। एग्जांपल देखिए, लॉग 264, लॉग 2 बेस 264, इसको रखेंगे, ये होगा 2 पावर 6, ये होगा 2 पावर 6। ये दोनों सेम है, आंसर क्या आ गया? 6। आंसर क्या आ गया? 6। ऐसा लॉग बेस 512, अब 512 होता है बेटा 2 पावर 9, बेस सेम है, जो पावर में है वो आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, लॉग 81 बेस 3, ये हो जाएगा लॉग, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, लॉग इसको लिख सकते हैं बेटा। कैसे लिखेंगे बेटा आप? 81 को लिख दीजिए 3 पावर, सॉरी यार, सॉरी सॉरी यार, ये मेरी एप्पल वॉच ने ये ले ली क्या, ये भी यार, सॉरी सॉरी यार। सुनो, ये 83, इसको लिख सकते हैं बेटा बेस 3, 3 पावर 4, पावर में क्या आ गया बेटा 4। इसी तरीके से लॉग 81 बेस 9, लॉग 9, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 2। आराम से बताइए बच्चों, आराम से बेटा बताइए, क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया बेटा? पूरा समझ गया? हाँ, ये थोड़ा, ये इन दोनों में ये प्रॉपर्टी थोड़ी टफ थी, थोड़ी टफ थी बेटा, ये प्रॉपर्टी थोड़ी टफ है। ओके, गुड 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 गुड। ठीक है, अभी यहीं पर एक और चीज सिखाना चाहता हूँ, चौथी प्रॉपर्टी और आज की आखिरी प्रॉपर्टी। मैंने बोला 4 आज सीखेंगे, 4 आज सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए, देखिए सुनिए क्या होगा, देखिए सुनिए, देखिए सुनिए, देखिए सुनिए क्या होगा, देखिए सुनिए, देखिए सुनिए, देखिए सुनिए क्या होता है, देखिए सुनिए, देखिए। ओके, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर? देखिए, देखिए हम बताओ थे बेटा, कैसे बताओ थे सर, सुनिए। देखिए, आराम से देखो, देखो हमारा कैसे आएगा बेटा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि log 1 बेस चाहे कुछ भी हो, log 1 बेस चाहे कुछ भी हो, हमेशा 0 देगा। log 1 बेस चाहे कुछ भी हो, हमेशा 0 देगा। log 1 बेस चाहे कुछ भी हो, हमेशा 0 देगा बेटा।
अब बच्चे पूछते सर ऐसा क्यों होता है। मैं कहता हूं कि अगर बेटा log 1 मान लो दिया है और बेस में 2 दे दिया, तो 1 को तुम ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर 0, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी चीज का पावर 0 मतलब वो कितना दे देगा बेटा, 1 दे देगा। किसी भी चीज का पावर 0 मतलब वो कितना दे देगा बेटा, 1 दे देगा। ठीक है, सो यानी ये दोनों सेम हो गया। तो अरे यार ये क्या रे, रुक जा बेटा एक सेकंड यार, सुन। हाँ, किसी भी चीज का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 1, यानी ये क्या आ गया 0। लॉग बेस में 8 दे दिया, कहा साहब 1 ले लीजिए। अरे इसको ले लेंगे कैसे, 8 का पावर 0 सेम आ गया। आराम से बच्चे बताइए, क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया। आराम से बच्चे बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आ गया। पक्का, इजी, इजी पीजी हो गए, देन डोंट बी बिजी। ठीक है, इजी पीजी, देन डोंट बी बिजी। और अभी हम लेते हैं एग्जाम्पल, अभी हम लेते हैं एग्जाम्पल। और आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया सर, हाँ सर समझ में आ गया सर। सुनिए, सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। कैसे सुना जाए सर, कैसे सुना जाए सर। ठीक है, अभी देखिए कैसे सुना जाएगा वो हम बता देते हैं आपको। मेरे प्यारे बच्चों फिर से सुन लीजिए, देखिए 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 मेरे प्यारे बच्चों फिर से सुन लीजिए। ऐसा रहता क्या, ऐसा रहता, अभी थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सुनिए। log बेस 2, log बेस 2, log बेस 3, ऐसे नहीं यार, गलत 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 बात हम कर दिए। यहाँ पे ऐसे log बेस 3, log बेस 3, 27 पावर 3, या 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 क्या कहते हो। ठीक है, डरना नहीं है बेटा। ठीक है, सवाल देख करके डरना नहीं है। ठीक है, सवाल देख करके डरना नहीं है। अच्छा सर, अच्छा सर, तो फिर क्या करना है। हमने कहा हाँ वो बिल्कुल बता देंगे, तो क्या करना है, आपको क्या करना है वो आप समझ लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है वो समझ लीजिए बेटा। ठीक है, तो फिर आप बिल्कुल डरेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है सर, क्या करेंगे देखिए, सिंपल सी बेटा बात समझ लीजिए, सिंपल सी बेटा बात समझ लीजिए। क्या सर, देखिए बात ऐसी है कि बात कैसी है। बात बेटा ऐसी है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, log log बेस 2, ओके। यहाँ पे log बेस 2, log बेस 3, फिर log बेस 3, और 27 का पावर 3 है। अब बात समझिए, 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, यानी 27 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 3। और यहाँ पर कह रहा है 27 का पावर 3 है, यानी कि 3 के पावर 3 का 3 आ गया, यानी 3 का पावर 9 आ गया बेटा, 3 का पावर 9 आ गया बेटा। ठीक है, 3 का पावर 9 आ गया बेटा। ठीक है, 3 का पावर 9 आ गया, गुड। अब इसका मतलब हो गया कि सर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 पावर 9, और वही लगाइए टाइम, क्या लगाइए, क्या लगाइए, देखिए ये दोनों सेम है, ऊपर में 9 है, क्या आंसर आएगा, log बेस 2, 9। 9 को 3 का स्क्वायर, ये मैच कर, फिर देखिए ये 2 आ गया। आराम से बेटा बताइए, आराम से बताइए कि जब 2 आ गया लिखिए 2,
ये दोनों सेम आ गया, पावर में 1 है, log 1 की वैल्यू 0। आराम से बेटे बताइए, समझा कि नहीं समझा बेटा? समझा कि नहीं समझा बेटा? आराम से बताइए, समझा या नहीं समझा? अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले, सुनो। पहले मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर पूछूंगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए एकदम आराम से। log base 2 log base 3, सॉरी यार, log base 3 log base 5, और ये आ गया 25 नहीं, आ गया 125, आ गया 125, 125। पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, सुनिए, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये होगा, ये होगा log base 2, ये होगा log base 3, ये होगा 5 पावर 3। ओके ओके, अब सुन लो बेटा, अब सुन लो बेटा, ये और ये सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है। तो अगर ये सेम आ गया तो आप देखो बेटा, ये कितना आ जाएगा, सिर्फ 3 आएगा क्या, सिर्फ 3 आएगा क्या? तो आपने लिख दिया log कितना भाई, 3, सॉरी log क्यों, ये सीधे बेटा आ गया 3, ये सीधे तुम्हारा आ गया 3। अब यहाँ पर पावर में कुछ नहीं, मतलब 1, एंड log 1 की वैल्यू बेटा, log 1 की वैल्यू चाहे बेस कुछ भी हो, आंसर आएगा 0, आंसर आएगा 0। आप बताइए, समझा या नहीं समझा बेटा? समझा या नहीं समझा बेटा? नहीं भी समझा तब भी बताइए, समझ में आ गया तब भी बताइए, बताइए जरूर बेटा, ठीक है। आया ना, हमने कहा ना बेटा, तुम टेंशन ना लो बेटा, तुम टेंशन ना लो, एक ठो से नहीं समझेगा, हम 5 ठो एग्जाम्पल बेटा बताएंगे। हम इतने एग्जाम्पल बताएंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कितने बता रहे हैं। बाकी का बेटा डायलॉग सुनाने लग नहीं था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। हम्म 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 आ टेंशन लेने का नहीं बेटा, टेंशन वैसे भी देते रहने का बेटा, ठीक है। हाँ मोर को, अरे तुम क्वेश्चन की टेंशन मत लियो प्रज्वल, टेंशन की, क्वेश्चन की टेंशन मत लियो, एकदम 1% भी टेंशन नहीं लेना है बेटा, ठीक है। तुम देखोगे हम इतने सारे सवाल करेंगे, इतने सारे सवाल कराएंगे ना कि तुम कह दोगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं कि आप बहुत सवाल कराने वाले थे, ठीक। तो एकदम आप टेंशन मत लीजिए बेटा, अब मैं खुद ही बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा बेटा, आपके एक से ना बेटा काम ही हमारा नहीं होता बेटा, ठीक है। तो मैं भी खुद ही बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अच्छा, अच्छा सर, अच्छा सर, एक सेकेंड देखिए, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। जस्ट हाँ, देखो एक और एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, सुनो, एक और एग्जांपल, एक नहीं 2 एग्जांपल और लूंगा। सुनो बेटे, सुनो बेटे, देखिए, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, log base 3 log base 5 log base 3 243 log base 3 log base 5 log
बेस 3 243। सुनिए साहब क्या होगा, log बेस 3 log बेस 5 log 3 पावर 5 3 पावर 5। ठीक है, ये दोनों सेम है बेटा, ये तुम्हारा 5 आ जाएगा। log बेस 3 log बेस 5, ये आ गया 5, ये आपका आ गया बेटा। फिर देखिए ये दोनों सेम है बेटा। और 243 को मैंने कैसे लिखा 3 पावर 5, वो भी दिखा देता हूँ। 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 243। ठीक है, ठीक है। अब ये पावर में 1 यानी 1 आ गया। और log 1 की वैल्यू हमेशा क्या आती है बेटा, 0। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या आती है बेटा, 0। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। log बेस 3 log, सॉरी log बेस 3 नहीं, log बेस 2 है। log बेस 2 log बेस 3 log बेस 3 27। कैसे लिखोगे इसको, log बेस 2 log बेस 3 3 पावर 3। आंसर क्या आ गया, 3 आ गया इसका। यानी log बेस 2 log बेस 3 3 आ गया, कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, यानी log 1 बेस 2 आंसर आ गया 0। आराम से बच्चे बताइए, अब ये वाला प्रॉपर्टी क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटे, आराम से बताइए। ठीक है, अब ये वाला प्रॉपर्टी एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा, ये बताइए। हमने कहा था ना बेटा कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको सब प्रॉपर्टी दिखा देंगे बेटा। ठीक है, पक्का समझ गया ना, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस प्रॉपर्टी और नहीं, बस एक चीज हमको और बतानी है, बस हमको एक चीज और बतानी है बेटा। और आप फिर कहेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया, अरे कह रहा है कि हमारी पेंसिल 5% से कम चार्ज है। कोई बात नहीं बेटा, ये तो 1 मिनट में चार्ज हो जाती है। बोलिए तनिष्क क्या कहना चाहते हैं, सब बताइए। अच्छा ये बताइए, ये जैसे ये तो 7th बैच है ना, हाँ 7th बैच है, तो ये मुझे बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो नागपुर सेंटर से हैं। पहले नागपुर सेंटर वाले एनजीपी एनजीपी लिख कर बताइए जरा चैट बॉक्स में, कितने लोग नागपुर सेंटर वाले हैं बेटा। अच्छा, आयुष, कलंकर, आर्यन, प्राची, तनिष्क, अच्छा देवेश, ओके नागपुर 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 एनजीपी एनजीपी एनजीपी। अरे भंडारा वाले कितने लोग हैं बेटा, भंडारा वाला भी लिख के बता दे बेटा। भंडारा, भंडारा प्रज्वल हमारे भंडारा से हैं। जानवी, ठीक है, पार्थ, सिद्धू, सनोज, नयन, अच्छा वेदांत, आप लोग भंडारा से हैं। गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बेटा बात है, गुड, अच्छी बात है। और कितने लोग ऐसे हैं जो लोग कैसे, जो लोग JEE के लिए आए हैं, एंट्रेंस में जो लोग JEE के लिए आए हैं, कितने लोग आए हैं बेटा, वैसे बताइए। जो JEE के आगे लिखिए, जेई प्रज्वल, जेई आगे, हाँ नीट वाले नीट और जेई वाले जेई लिखेंगे। सनु, तनिष, पार्थ, देवेश, वैदेही, और कौन, वेदांत नीट, नयन नीट, प्राची नीट, तनिष जेई, जानवी नीट। गुड 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 गुड। चलिए देखिए, देखिए देखिए, सुनिए मेरे बच्चे, ठीक है। देखिए एक चीज और जो मुझे बतानी थी, बस वो बता देंगे, क्लास खत्म उसके बाद आज की। कि बच्चों log x, सॉरी log y बेस x ऐसे लिखते, जो x बेस y
इसका माने होता है, इसका माने एक तो जान गए कि x ग्रेटर देन 0, और एक इसका मतलब और होता है बेटा कि y कैन नॉट इक्वल टू 1 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। मैंने x के लिए बोला है कि सिर्फ x ग्रेटर देन 0 रहेगा, और y के लिए बस दो चीजें ध्यान रखनी है कि y शुड ग्रेटर देन 0 एंड y ऑल्सो कैन नॉट इक्वल्स टू 1। बस बस बेटे, बस यही दो चीज मुझे बतानी थी बेटा। बस आज के लिए बेटा बस सिर्फ मैं इतना ही रखूंगा बच्चे, और कुछ नहीं रखूंगा बेटा। आज के लिए इतना ही। ये अभी इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता, इस पर आपको सिर्फ ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। इस पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल कहाँ आएंगे ये हम बताएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल कहाँ आएंगे ये हम बताएंगे, ठीक है। बस बेटा शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बेटा। यस आई एम हैविंग वन। ओके बेटा, बाय बाय बाय, थैंक यू।